ट्राइसिटी विच घर लैण दा सुपना करो पूरा एरोट्रो होम्स दे नाल। अग्निपथ योजना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਸਥਾ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये अब वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। कि कुछ ट्रेनिंग लेके जो वापस आया है लड़का, उसने अभी ये कोई बना लिया है गैंग ग्रोह वगैरह, तो कभी भी ऐसा
जो फौज में रहता है उसको एक समय मिलता है। फौज में जब गोली के आगे होना होता है तो टाइम लगता है, वो एक माहौल बनता है। आदमी ऐसे नहीं कि सुबह उठ के बेड से गया और 2 साल में ये सीख जाएगा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो ये बात प्रधानमंत्री जी को समझ में क्यों नहीं आती कि एक लंबा समय उनका एक माहौल बनता है, उसके बाद वो दुश्मन के साथ सीधा टकराता है। और वो इतने अच्छे फौजी होते हैं कि उनके ऊपर हमेशा देश को गर्व रहता है, चाहे साहब फौजी भी हों। लेकिन जब 4 साल बाद ये वापस जाएंगे अपने देश में तो वहाँ अनऑर्गेनाइज क्राइम अपने पास पहले ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अच्छा जो लोग उसमें फौज में जा रहे हैं, पहली बात तो वो बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनके बहुत मेहनत के मशक्कत के बाद जाते हैं, उनकी आस उम्मीद खत्म हो जाती है, ना पेंशन मिलनी है ना कोई लंबा जॉब मिली। 4 साल उसके वहाँ चले गए, उसके बाद वो क्या करेगा लाइफ में? क्या 20 लाख से सारी जिंदगी जी पाएगा वो? तो प्रधानमंत्री जी तथ्यों से दूर की बात कर रहे हैं। अग्निवीर को आप जो पहले फौज की भर्ती चलती थी वैसे ही होनी चाहिए। जो भी हिंदुस्तान का जवान है उसकी तारीफ बनती है, पर उस नौजवान को जो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, जो रात को बॉर्डर पर हमारी राखी करता है, पर उसको अगर हम डेली बेस पर रखेंगे तो मेरा ख्याल वो गलत है। इनको उनके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए, बनती है कि उनको वो स्टेटस मिलेगा। अगर वहाँ शहीद होता है तो उसको दर्जा मिले, शहीद का दर्जा मिलेगा तो उसको मिलेगा। आप इन्होंने जो कहा पिछली बार कि हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, बिल्कुल ठीक बात है, वो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। परिवार को कोई सरकारी नौकरी, कोई आश्वासन नहीं, कोई उसको सलामी नहीं, कोई दर्जा नहीं, वो बात इनको बतानी होगी।